सांसद के रूप में आए सभी अन्नदाता, तीनों कानूनों के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य कानून है वो है आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम। बेसिकली ये तीनों कानून एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बहुत ज्यादा इस पर नहीं बात करेंगे क्योंकि पूरा R&D हो गया है। 8 महीने में आप सब लोग समझते होंगे कि जो पहला कानून है वो उत्पादक को प्रभावित करता है, यानी कि अन्नदाता को, जो खाद्यान्न उगाने वाले हैं उनको प्रभावित करता है। दूसरा कानून जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये कंज्यूमर को भी प्रभावित करता है और हम सब लोग भी कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। और जो तीसरा जो बचा खुचा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो खेती को बर्बाद करने का कानून है। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन्होंने ये सोचा था कि ये कानून किसानों को समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि इनके मंत्री और सांसदों को तो समझ में आए नहीं। गलती ये हो गई कि किसानों ने इनको समझ लिया, और जब किसानों ने इनको समझ लिया तो आज किसान यहाँ पे राजनीति शास्त्र भी बताने आए हैं। जो अर्थव्यवस्था, जो किसान इस देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, 2/3 आबादी इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, वो राजनीति व्यवस्था भी चला सकता है। ये आज हम साबित करने आए हैं। जो किसान इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाता है, 2/3 आबादी जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाती है, वो आज राजनीति चला के दिखाएंगे। इस देश की राजनीति को हम चला के दिखाएंगे। ये एक संदेश है जो हम यहाँ पे बताने आए हैं। दूसरी बात, ये लड़ाई केवल और केवल किसान की नहीं है। ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो खाना खाता है। ये हमारे बहन भाई जो हमारी सेवा में लगे हैं, जो सुरक्षा बल के जो सदस्य हैं, सुरक्षा बल के जो लोग हैं, ये भी हमारे लड़ाई के हिस्सा हैं। हम हर उस व्यक्ति के लड़ाई लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं जो व्यक्ति खाना खाता है। क्योंकि बिना खाने के हम नहीं है, और बिना खाने के समाज नहीं है, बिना हमारे समाज नहीं है, बिना समाज के देश नहीं है। ये हमारा राष्ट्रवाद है। आपका राष्ट्रवाद, आपका फर्जी राष्ट्रवाद, आपको मुबारक हो मोदी जी। समा कुछ भी हो सकता है। राहुल जी ट्रैक्टर चलाया है, ट्रैक्टर चलाने से नीति नहीं बदल जाती। हम चाहते हैं कि जितने नेता हैं, इसको नीति अच्छी होनी चाहिए, ये दिमाग को खोलना चाहिए। आप देखो, मोदी जी ट्रैक्टर चला के आ जाएंगे तो जेडे कृषि कानून वापस हो जाएंगे। ये तो वापस कलम से होंगे, कलम से जिस तरह बढ़ाए हैं उसी तरह इसको वापस करना पड़ेगा। ट्रैक्टर चलाने से वापस नहीं होंगे। ट्रैक्टर तो सारे संसद के जितने मेंबर है सभी ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो कानून ना वापस करना, ट्रैक्टर से कुछ नहीं होगा। ये तो जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी मत करिए। जो आज पूरा भाम चाहता है कि हमको जहर नहीं खाना, हमको एक कानून नहीं चाहिए, हमको 75 साल वाला जो चोर सिस्टम है नहीं चाहिए, हमको अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, चंगी सोच वाला चाहिए। यही बन सकता है। हम तो चाहते हैं, देखो हमारा भारत है, ये भारत का संसद बना है तो उसको अच्छे ढंग से चलाना चाहिए, अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। जो उसमें बैठे हैं हमारे मंत्री, उसको पूर्ण विश्वास से चलाना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं। जनता से झूठ बोल के सरकार बना के तो संसद ऐसे नहीं चलेगा। जनता साथ हो तो संसद फिर चलेगा। जनता तो हम मांग रही है कि हमको एक कानून नहीं चाहिए। वो बोल रहा है जहर का प्याला है तो आप पी लो, हम बोलते नहीं पीना, तो तोमर जी बोलते हैं हम खंड डाल देते हैं, वे चीनी डाल देते हैं। अब तुम्हारे को कवड़ा लगता है ना, हम भी चीनी डाल देते। देखो साथी, जहर तो जहर है ना। तोमर जी, हम ये जहर नहीं पिएंगे। आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके कानून को वापस लाइए। आप आके, वही जनता है जिसने आपको वोट दिया है, अब और जनता नहीं है कोई जो सड़कों पर, वही जनता है। ये जनता की आवाज़ सुनिए, इन कानूनों को रद्द करिए, अच्छे भारत की सोच बनाइए। अच्छा भारत सानू चाहिए। सभी ने उसको रद्द किया और उसी को लेकर जो आज प्रस्ताव पारित किया गया, श्री जोगेंद्र नयन जी वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। श्री जोगेंद्र नयन। सभापति की अनुमति से किसान संसद में सदन द्वारा पारित प्रस्ताव 27/7/2021 26 और 27 जुलाई को किसान संसद में बहस और विचार विमर्श के आधार पर नंबर 1, यह स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि आवश्यक वस्तु अधिनियम
2020 की संख्या 22 के प्रावधानों को आम उपभोक्ताओं और किसानों की कीमत पर कृषि व्यवसाय कंपनियों और बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए बनाया गया है। मौजूदा विनियम और निरीक्षण तंत्र का खात्मा कृषि बाजारों पर बड़े कारपोरेट और वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण और व्यापार कंपनियों का वर्चस्व स्थापित कर देगा। नंबर 2, यह स्पष्ट रूप से समझने के बाद कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 बड़ी कंपनियों और व्यापारियों के द्वारा खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार के प्राधिकरण को समाप्त कर देता है और इसलिए इसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और काले बाजारी स्वतंत्र कानून का कहा जाना चाहिए। नंबर 3, जून 2020 से जनवरी 2021 तक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए जहां औद्योगिक और अन्य व्यवसायों के बंद होने के साथ बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार के नामुमकिन नुकसान के बावजूद कोविड लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के बड़े वर्ग विशेष रूप से वंचित वर्ग को भूखा छोड़ दिया है और जहां सरकार ने अस्थायी रूप से पीडीएस के तहत लोक कल्याण के विस्तार की घोषणा की, कई बुनियादी और आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि जारी है और आम लोगों की पहुंच के बाहर हो गई है।